कांग्रेस विधायक संजय यादव ने चेतावनी दी है। विधानसभा परिसर में धरने पर बैठने की चेतावनी विधायक ने दी है। बरगी विधानसभा में आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाया है संजय ने। आज सुनवाई नहीं तो धरना दूंगा। कांग्रेस विधायक संजय यादव की चेतावनी सामने आई है। बरगी में आदिवासियों पर अत्याचार का गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक संजय यादव ने चेतावनी दी है, अगर आदिवासियों पर अत्याचार नहीं रुका तो विधानसभा परिसर में धरने पर बैठेंगे विधायक संजय यादव। बड़ी खबर आपको बताएं, बरगी में लगातार आदिवासियों के साथ में दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और इससे नाराज होकर आज अगर सुनवाई नहीं हुई तो धरना दूंगा, ये बात कही है, ये चेतावनी दी है संजय यादव ने। कांग्रेस के विधायक है बरगी से। बड़ी खबर आपको बता दें, तो विधानसभा परिसर में धरने पर बैठने की चेतावनी संजय यादव के सामने आई है। बरगी में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, ये गंभीर आरोप लगाए हैं। और रायपुर चलेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, सदन का रुख करेंगे। और कई राष्ट्रों के समूह से ही समूचा विश्व बनता है। इस वर्ष आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, अर्थात सुदृढ़ कल के लिए लैंगिक समता पर निर्धारित है। हमारा देश आदिकाल से ही नारी शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। यत्र नारीः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना से हमारी संस्कृति अनुप्राणित है। हम नारी को देवी, धैर्य एवं धन अर्थात लक्ष्मी का प्रतीक मानते ही हैं। आइए आज इस दिवस पर हम अपनी संस्कृति को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक बार पुनः दृढ़ संकल्पित होएं और नारी को पुरुष के समान ही समाज में हर क्षेत्र में समान अवसर देने का संकल्प लें और उन्हें पूर्ण सम्मान दें। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। प्रश्नोत्तर काल। माननीय अध्यक्ष जी, बघेल जी, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में थर्ड जेंडर का भी उल्लेख है। तो वो लोग अपने आप को नारी नहीं मानते ना। अनीता योगेंद्र चंद्रा। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की ओर से श्रीमती छन्नी साहू को आज बधाई देना चाहिए कि वो प्रियंका गांधी को बोलो ना, तो मैं हूँ कि लड़की हो लड़ सकती है, उसको चरितार्थ कर रही है। इसके लिए पूरे सदन की ओर से उनको बधाई दी जानी चाहिए। वो आपके स्लोगन को चरितार्थ कर रही है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में वन्य जीवों से गणना से संबंधित था। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी का ध्यान थर्ड जेंडर की तरफ कैसे चले गया? विस्तृत दिए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से क्या खेल है भाई, सारी दुनिया जानती है चंद्राकर जी क्या क्या करते हैं। माननीय लखेश्वर बघेल जी, मैं आपके माध्यम से माननीय, आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। क्या मंत्री जी सुन रहे हैं? अभी तक अकेले में बात करते हैं आप तो। हाँ, वो पूछ रहे हैं, आप सुन रहे हैं क्या? लखेश्वर बघेल, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं। कांगेर वैली नेशनल पार्क कब से घोषित हुआ? घोषित समय में कौन कौन से वन्य प्राणी जीव पाए जाते थे तथा कौन से जीवों की गणना हुई थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य प्राणियों की संख्या लैंडस्केप, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित किया जाता है और इसमें रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, जंगली सुअर, भेड़िया, गीदड़, चौरसिंगा, कोटरी, चीतल, लंगूर और बंदर की उपस्थिति कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है। इसका एस्टिमेशन नहीं, मैंने पूछा कि कब से नेशनल पार्क घोषित हुआ, उस समय कुछ गणना हुई थी क्या वन्य प्राणियों की? उसकी जवाब थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य प्राणियों की गणना होती नहीं है, उसका एस्टिमेशन होता है और लैंडस्केप जो है परिदृश्य के आधार पर, उसमें कई बार 2 राज्य भी शामिल होते हैं, बहुत बड़ा भूभाग होता है, तो उसके एस्टिमेशन के आधार पर ये प्रकाशित किया जाता है। नहीं, आपने कहा कि नहीं होती थी, लेकिन मीडिया के पास जानकारी है कि कौन कौन से प्राणी हैं, उन लोग कहां से गणना करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, गणना नहीं होती। जी, वो एस्टिमेशन होता है और वो परिदृश्य के आधार पर, जिसमें जो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट लैंडस्केप की रिपोर्ट के आधार पर इसका प्रकाशन होता है, उसी से अनुमान होता है कि यहाँ क्या क्या पाया जाता है। नहीं,
मीडिया के माध्यम से हो कि हम लोग स्वयं जंगल के रहने वाले हैं। आज से पहले उस जंगल एक डेंस फॉरेस्ट होता है कांगेरबेली, उसमें शेर भी होते थे, बाघ भी होते थे और कई प्रकार के जंतु होते थे, लेकिन आपने दिया है कुछ ही जंतुओं का। इसका मतलब हमारे बाघ गायब हो गए, हमारे शेर गायब हो गए, हमारे अन्य प्राणी भी सब गायब हो गए। उसकी मतलब हम लोगों का रखाव और संरक्षण संवर्धन में हमारे फॉरेस्ट विभाग की कमी है। तो ऐसे जो भी आंकड़ा दिए आपने, हमें बहुत से हमारे वन्य प्राणी गायब है उसमें जो आंकड़े दिए हैं। तो ये मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के वन्य प्राणी को जानकारी आज से 80 के दशक में दी थी, लेकिन वो सब प्राणी गायब हो गए हैं। हमका संरक्षण संवर्धन की हमारे कमी होगी। हो सकता है आने वाला समय में कोई कार्य योजना है संरक्षण संवर्धन की, इसके लिए हमें करोड़ों रुपए हर साल खर्च करते हैं। अभी 18 से 2022 तक जनवरी तक हम लोग 26 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं वन्य प्राणी के संरक्षण संवर्धन के लिए। तो इसके बावजूद भी हमारा संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या कारण है संरक्षण नहीं होने का कारण? माननीय अध्यक्ष, उपस्थिति अनुपस्थिति दर्शाई जाती है, और जहां तक मीडिया में जो प्रकाशन वाली बात है, तो मीडिया का जो प्रकाशन है उसको एथेंटिक नहीं माना जा सकता। विभागीय तौर पर जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद भी यदि माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी किसी बारे में होगा, वो जानकारी लाएंगे, आप जैसा चाहेंगे हम कर सकते हैं। नहीं, पिछले विगत सालों में अंतिम है आपका? जी अंतिम ही बता। पिछले सालों में वन्य प्राणी के खाल जब्त हुए, कितने प्रकरण जब्त किए फॉरेस्ट विभाग द्वारा, बताने कष्ट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय उसमें उद्भुत नहीं होता। हमारे वन्य प्राणी गायब हो रहे हैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना। हो सकता है वो मार के खा जा रहे होंगे। आपका जो मूल प्रश्न है वो अवैध शिकार के ऊपर नहीं है, इसी से रिलेटेड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को देखेंगे तो कांगेर घाटी पर है, और इसके परिशिष्ट को भी आप देखेंगे तो लेंटाना उन्मूलन पर सबसे ज्यादा राशि 2, 2, 4, 3, 7 बार व्यय की गई।